हेलो फ्रेंड्स, स्टडी स्टार्ट विद नेहा में मैं नेहा आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप टॉपिक से देख पा रहे होंगे, आज का टॉपिक है भारत में इस्लामिक आक्रमण भाग 3। इसके पहले कि हम भाग 1 और भाग 2 को पूरी तरीके से पढ़ चुके हैं। आगे की वीडियो में अगर आपने नहीं देखा है तो कृपया आपसे देख लें। ठीक है, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम जो पहले का पढ़ा हुआ है उसको एक बार तसल्ली नज़र से देख लेते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था कि मोहम्मद गजनवी ने भारत पर किस प्रकार से आक्रमण किए थे एवं उनके साथ आए हुए भारत में कौन कौन से इतिहासकार एवं उनके द्वारा लिखी गई कौन कौन सी पुस्तकें थीं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिए, जैसे आपको आगे की जानकारी को याद करने में और पढ़ने में सुविधा हो। ठीक है, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि इसमें मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ। इसमें मोहम्मद गौरी के भारत में आक्रमण के बारे में बताऊंगी एवं भारत में किस प्रकार से इस्लामिक साम्राज्य की स्थापना हुई उसके बारे में इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और बात बताऊंगी। अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं और किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा ये मात्र पॉइंट नहीं है, ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है जिसे आपके साथ साझा की गई है। अगर आपको ये अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लिख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये हर परीक्षा में पूछे जाते हैं और इनसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मोहम्मद गौरी, अगर हिस्ट्री आपने पढ़ी है तो आपको पता होगा मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया था। ये किस वंश से था, इस संबंध में भी हमें जानकारी प्राप्त होना एवं ये इसके प्रदेश और इसके मूलराम के बारे में जानकारी प्राप्त होना बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। मोहम्मद गौरी सनसनी वंश से संबंधित था। ठीक है, और इसका प्रदेश अफगानिस्तान में गौर प्रदेश था। ठीक है, मोहम्मद गौरी का जो मूल नाम था वो शिहाबुद्दीन था। शासक बनने के बाद उसने मोहम्मद गौरी की उपाधि ली थी। मतलब मोहम्मद गौरी की उपाधि उसने शासक बनने के दौरान ली थी। इससे पहले वो शिहाबुद्दीन नाम से जाना जाता था। प्लीज़ इसे नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का भारत पर प्रथम जो आक्रमण था वो 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध हुआ था। ठीक है, 1178 एडी में मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया था, किंतु यहाँ का जो शासक था वो मूलराज सेकंड था, जिसे भीम द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, ने उसको पराजित किया था। इसने उसको पराजय अपनी मात योग्य एवं साहसी विधवा माँ नायिका देवी के नेतृत्व में की थी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह जो लड़ाई हुई थी ये आबू पर्वत के निकट हुई थी। इसमें गौरी का उसने बहुत ही साहसी पूर्ण मुकाबला किया था और इसमें गौरी की पराजय हुई थी। ठीक है, इसके बाद उसका अन्य आक्रमण उसने किए और 1188 एडी में मोहम्मद गौरी ने भटिंडा पर आक्रमण किया तथा तबर हिंद का किला उसने जीत लिया। कहा जाता है कि इस किले पर पृथ्वीराज चौहान भी अपना दावा करता था, जिसके कारण इन दोनों में मनमुटाव होना प्रारंभ हो गया। अगर किसी के किले पे अगर कोई दावा कर रहा है उसे आप जीत लेते हैं तो बेशक है कि उससे आपकी युद्ध होना निश्चय है। ठीक है, इसके पश्चात 1191 ईस्वी में प्रथम तराइन युद्ध हुआ, जिसे दिल्ली के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध में पृथ्वीराज की विजय हुई और इस युद्ध में पृथ्वीराज के सेनापति एवं भाई गोविंद राज ने गौरी को पराजित किया। कहा जाता है कि गौरी को वो पूरी तरीके से मृत्यु ही देने वाला था, लेकिन गौरी के की एक सेनापति ने उसकी सहायता करके उसको बचा लिया। ठीक है, मोहम्मद गौरी ने इस युद्ध से पूर्व अपने राजदूत रुकनुद्दीन हमजा को पृथ्वीराज के पास वार्ता करने के लिए भेजा था, लेकिन बात नहीं बनी। मतलब युद्ध से पहले मोहम्मद गौरी ने अपने राजदूत रुकनुद्दीन हमजा को भेजा कि वो पृथ्वीराज से कह दे कि वो समर्पण कर दे, लेकिन पृथ्वीराज एक साहसी योद्धा था। उसने बोला कि अगर गौरी युद्ध चाहता है तो मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ। इस वजह से उसने अपने साहस का परिचय देते हुए मोहम्मद गौरी को पराजित किया। ठीक है, फिर इसके ही क्रम में आगे बढ़ते हुए 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें इसका जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने भी भाग लिया। ठीक है, इसमें गौरी की विजय हुई। पृथ्वीराज का भाई गोविंद राज इस युद्ध में मारा गया एवं पृथ्वीराज को बंदी बनाकर अजमेर भेज दिया गया। 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसमें कुछ मत भी हैं जिसके बारे में हम जो महत्वपूर्ण मत है वो हसन निज़ामी का है, इसके बारे में हम आगे की जानकारी लेते हैं। हसन निज़ामी के अनुसार पृथ्वीराज और गौरी के बीच संधि हो गई थी
और गौरी ने पृथ्वीराज को अजमेर का शासन चलाने की अनुमति दी थी। इसकी जो जानकारी प्राप्त होती है वो पृथ्वीराज के सिक्कों से प्राप्त होती है। पृथ्वीराज के कुछ सिक्के मिले हैं जिनके पृष्ठभाग में श्री मोहम्मद बिन शाम लिखा हुआ है और दूसरे भाग में श्री लक्ष्मी जी की फोटो बनी हुई है। ठीक है। और इस बात की अन्य पुष्टि इस एक अन्य ग्रंथ से होती है जिसका नाम सामने लिखा हुआ है। ये ग्रंथ है किसिल विधि बुद्ध मासा। ठीक है। इस ग्रंथ से भी जानकारी प्राप्त होती है कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को अजमेर में शासन करने के लिए भेज दिया था। कुछ इतिहासकारों का मत है कि इसमें पृथ्वीराज चौहान को की मृत्यु दंड दिया गया था। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।